ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है श्री श्री शिव बाबा और श्रीमत, पार्ट 20। श्रीमत और स्वर्ग की राजाई। श्रीमत और सतयुग के राजा रानी, दास दासी एवं सावकार प्रजा। शिव बाबा अभी आकर गीता ज्ञान देकर पतित दुनिया का विनाश और सतयुगी दुनिया की स्थापना करते हैं और सतयुगी दुनिया की राजाई की स्थापना के लिए राजयोग सिखाते हैं। सतयुग में राजा रानी, दास दासी प्रजा कैसे और कौन कौन बनेंगे उसका भी ज्ञान देते हैं। राजाई पद कैसे पा सकते हैं उसके लिए भी श्रीमत देते हैं। साकार रिवाइज मूल्य 6 सितंबर 2005। श्रीमत पर चलना चाहिए। बाप कहते हैं, एक तो देही अभिमानी बनो और बाप को याद करो। ये याद रहना चाहिए कि हम श्रीमत पर अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। साकार रिवाइज मूल्य 14 अक्टूबर 2004। बाप को तो रहम पड़ता है, परंतु दास दासिया बनने की भी नींद है। कोई तो विचार भी नहीं करते हमको ऐसा बनना है। दास दासिया बनने से तो साहूकार बने तो अच्छा है, तो दास दासिया भी रख सकेंगे। अव्यक्त मूल्य 2 जुलाई 70। विश्व का राजा वे बनेंगे जो विश्व की हर आत्मा से संबंध जोड़ेंगे और सहयोगी बनेंगे। जैसे बाप दादा विश्व के स्नेही और सहयोगी बने, वैसे बच्चों को भी फॉलो फादर करना है। तब विश्व महाराजन की जो पदवी है उसमें आने के अधिकारी बन सकते हैं। अव्यक्त मूल्य 25 जून 70। जो जितना चेकर होगा वो उतना ही मेकर बन सकता है। इस समय आप लॉ मेकर भी हो तो और न्यू वर्ल्ड के मेकर भी हो तथा पीस मेकर भी हो। जो जितना चेकर और मेकर बनता वही फिर रूलर भी बनता है। साकार रिवाइज मूल्य 18 दिसंबर 2004। ये नॉलेज भी सभी एक रस धारण नहीं कर सकते। कोई 1%, कोई 95% धारण करते हैं। तो समझ की बात है कि सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना होगा तो उसमें राजा रानी प्रजा सभी प्रकार के होंगे। प्रजा में भी सभी प्रकार के होते हैं। अव्यक्त मूल्य 6 जून 73। हर कार्य में विश्व कल्याणकारी बन कार्य करते हो या अपने ही कल्याण में लगे हुए हो। बहुत समय के संस्कार वालों को ही बहुत समय का राज्य भाग्य प्राप्त होगा। ये स्लोगन सदा याद रखना, अभी नहीं तो कभी नहीं। अव्यक्त मूल्य 14 जुलाई 74। जो समीप आत्माएं होती है जिनका बाप से संबंध भी जुट जाता है और साथ साथ बाप द्वारा वर्षे के अधिकारी भी बनते हैं, वे रॉयल फैमिली में आते हैं। प्रजा और भक्त में क्या अंतर होगा? प्रजा ज्ञान और योग की पुरुषार्थी होगी, वो संबंध में समीप नहीं होगी। भक्त जो होंगे वे कभी भी अपने को अधिकारी अनुभव नहीं करेंगे, उनमें मांगने के संस्कार होंगे। भक्त कभी भी डायरेक्ट बाप के कनेक्शन में आने की शक्ति नहीं रखते। अव्यक्त मूल्य 11 अक्टूबर 75। जो स्वयं स्वयं का राजा नहीं बनता, वह स्वयं को राजा नहीं मानता, उसको विश्व राजा कैसे मानेंगे? जब सर्व कर्मेंद्रियों पर राज्य है अर्थात सारी प्रजा पर राज्य है तो समझो विश्व राजन है। अव्यक्त मूल्य 11 अक्टूबर 75। जो ज्ञान व स्थूल धन सेवा अर्थ लगाने वाले हैं लेकिन प्रजा अर्थात स्थूल सूक्ष्म कर्मेंद्रियों पर राज्य नहीं करते अर्थात उनमें रूलिंग पावर नहीं है तो समझो वे साहूकार प्रजा बनने वाले हैं, राजा नहीं। दास बन जाते, उदास हो जाते तो समझो दास दासी बनने वाले हैं। ये कर्मों की गुह्य गति है। साकार रिवाइज मूल्य 17 सितंबर 2005। तुमको आप ही अपने को राजतिलक देना है, श्रीमत पर चलना है। बाप कहते हैं, बच्चे सर्विसेबल और कल्याणकारी बनो। सूर्यवंशी डिनाइस्टी में जाना ये बड़ी स्कॉलरशिप है। साकार रिवाइज मूल्य 17 सितंबर 2005। मिलिट्री वालों को बाबा समझाते थे
तुम लड़ाई करते शिव बाबा की याद में रहेंगे तो स्वर्ग में आ सकेंगे, बाकी ऐसे नहीं कि हम स्वर्ग में राजा बनेंगे। फिर जो ज्ञान सिखाया जाता है वो पढ़ेंगे पढ़ाएंगे तो स्वर्ग की राजाई मिल जाएगी। साकार रिवाइज मुरली 31 अगस्त 2005। बच्चे जब यहाँ बैठते हो तो ऐसे भी नहीं कि सिर्फ शांति में रहना है, शांति के साथ स्वदर्शन चक्रधारी बनो, राजाई को भी याद करना है। तुमको शांति भी चाहिए तो सुख भी चाहिए। साकार रिवाइज मुरली 7 अक्टूबर 2005। सतयुग में कोई अप्राप्त वस्तु नहीं रहती है जिसकी प्राप्ति की चिंता हो। ये बड़ी समझने की बातें हैं। जितना जास्ती औरों को समझाएंगे उतना प्रजा बनती जाएगी और ऊंच पद पाएंगे। साकार रिवाइज मुरली 1 नवंबर 2005। बच्चों को पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए नई दुनिया में ऊंच पद पाने का। आत्मा ने शरीर छोड़कर जाकर दूसरा जन्म लिया, फिर चिंता क्यों करनी चाहिए। अब तुम्हारा काम है पढ़ने से कैसे मरेंगे, क्या होगा, और बातों में क्यों जाना चाहिए। साकार रिवाइज मुरली 10 नवंबर 2005। बाप को और 84 के चक्र को याद करना है तो चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। आप समान बनाएंगे तब तो प्रजा पर राज्य करेंगे। धंधे आदि से कुछ टाइम निकाल कर बगीचे में एकांत में बैठना चाहिए। साकार रिवाइज मुरली 6 दिसंबर 2005। तो ईश्वरीय मत अर्थात श्रीमत तुम बच्चों को ही मिलती है जिससे तुम श्रेष्ठ बनते हो। सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनेंगे तो नापास होते हैं वे चंद्रवंशी बन जाते हैं। किसमें नापास होते? योग में। अव्यक्त मुरली 26 मार्च 93। अगर एक बाप बिंदु को याद करो तो अन्य दोनों बिंदु सहज ही याद आ जाएंगे। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है तो अपने सर्व खजानों से भंडारे भरपूर करते जाओ। जो कोई भी आए तो खाली हाथ नहीं जाए, भरपूर होकर जाए। अव्यक्त मुरली 18 नवंबर 93। सभी राजयोगी हो तो प्रजा कहाँ से आएगी। सिर्फ भविष्य का राज्य नहीं, भविष्य से पहले आप स्वराज्य अधिकारी बनो। अपने स्वराज्य के राज्य कारोबार को चेक करते हो। आपके कोई भी कर्मेंद्रिय रूपी राज कारोबारी आपको परवश तो नहीं बना देते थे। साकार रिवाइज मुरली 19 अप्रैल 2006। बाप की राय पर नहीं चलेंगे तो वो सौतेले ठहरे, वे प्रजा में चले जाएंगे। राजधानी में आना चाहते हो तो श्रीमत पर चलना पड़े। अभी तुमको मिलती है ईश्वरीय मत। अव्यक्त मुरली 18 जनवरी 2006। बाप दादा कहते हैं हर एक बच्चे को बाप ने विचित्र दर्पण दिया है। उस दर्पण में अपने भविष्य का चित्र देख सकते हो कि मैं कौन। वह दर्पण है वर्तमान समय की स्वराज्य स्थिति का दर्पण। जितना वर्तमान समय स्वराज्य अधिकारी है उस अनुसार ही विश्व के राज्य अधिकारी बनेंगे। अपने वर्तमान स्थिति के स्वराज्य अधिकारी के दर्पण में चेक करो। साकार रिवाइज मुरली 25 मार्च 2006। सिर्फ सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना भी कंप्लीट नॉलेज नहीं है। पहले तो मूल वतन को जानना पड़े जहाँ आत्माएं रहती है। ये सब समझने और समझाने की बातें हैं। तुमको जो धन मिलता है वो फिर दान करना है। सारा मदार है धारणा पर। जितनी धारणा करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। साकार रिवाइज मुरली 18 मार्च 2006। ऐसे श्रेष्ठ बाप की श्रीमत पर कोई चले तो गारंटी है कि वह जरूर ऊंच वर्षा पाएंगे। बच्चों में इतनी ताकत नहीं है जो श्रीमत पर चल सके। श्रीमत पर नहीं चलते तो जरूर रावण मत पर है। साकार रिवाइज मुरली 21 फरवरी 2006। सतयुग में है ही वाइसलेस संपूर्ण निर्विकारी। वहाँ बच्चे योग बल से पैदा होते हैं, विकार वहाँ होता ही नहीं। जो श्रीमत पर पवित्र रहते हैं वे ही बाप की मत पर चल विश्व की बादशाही का वर्षा पाते हैं।
साकार रिवाइज मुरली 20 फरवरी 2006। डीटी वर्ल्ड सावरंटी तुमको बाप से वर्षे में मिल सकती है अगर बाप की मत पर यह अंतिम जन्म पवित्र बनेंगे तो। बच्चों को अपने कल्याण के लिए खर्चा तो करना ही है, बिगर खर्चे राजधानी स्थापन नहीं हो सकती। साकार रिवाइज मुरली 23 जनवरी 2006। तुम विश्व के मालिक महाराजा महारानी थे, अभी तुम सीख रहे हो कि हम राजाई कैसे चलाएंगे। अभी जो श्रीमत मिलती है वो सतयुग में भी कायम रहती है। साकार रिवाइज मुरली 12 सितंबर 2006। बुद्धि में सदैव यही रहना चाहिए कि कैसे बहुतों का कल्याण करे। बाहर वाले प्रजा में दास दासी बनेंगे, यहाँ वाले फिर राजाओं में दास दासी बनेंगे। बाप रहमदिल दुख हरता सुख करता है तो बच्चों को भी बनना है, सबको बाप का परिचय देना है। साकार रिवाइज मुरली 12 अक्टूबर 2006। पतित राजाई मिलती है दान पुण्य करने से। यहाँ तो इस संगम युग पर ज्ञान और योग बल से 21 जन्म के लिए राज्य पाते हो। जो बहुत मेहनत करेंगे, बहुतों को नॉलेज देंगे, वे राजा रानी बनेंगे। श्रीमत और नरक की धन संपत्ति स्वर्ग में ट्रांसफर करना। बाबा हमको नरक से स्वर्ग में जाने का रास्ता बताते हैं, तो हमारा पुरानी दुनिया का सब कुछ नई दुनिया में ट्रांसफर भी करते हैं, करने के लिए श्रीमत देते हैं। उसके आधार पर ही हमको सतयुग में सब कुछ प्राप्त होता है। साकार रिवाइज मुरली 9 सितंबर 2004। बच्चे अपने धन से थोड़ा स्टॉक रखो युक्ति से, बाकी सब वहां के लिए ट्रांसफर कर दो। सब तो ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, गरीब ही जल्दी ट्रांसफर कर देते हैं। आप कहते हैं मैं हूँ गरीब निवास। साकार रिवाइज मुरली 27 मार्च 2005। बाप गरीब बच्चों को साहूकार बनने की युक्ति बताते हैं। मीठे बच्चे, तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो ट्रांसफर कर दो। यहाँ तो कुछ भी रहना नहीं है। यहाँ जो ट्रांसफर करेंगे वह नई दुनिया में तुमको 100 गुना होकर मिलेगा। घर घर में यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल खोलो, जिससे हेल्थ और वेल्थ मिलेगी। साकार रिवाइज मुरली 26 अप्रैल 2005। दान किया तो फिर उससे ममत्व मिटा देना चाहिए, क्योंकि तुम जानते हो हम भविष्य 21 जन्मों के लिए बाप से लेते हैं। धनी शिव बाबा है, वह इनके द्वारा यह कराते हैं। जितना हो सके अपना बैगेज ट्रांसफर कर दो। साकार रिवाइज मुरली 13 अप्रैल 2005। ये ड्रामा में नून है कि जो जितना करते हैं वो उतना पाते हैं। अभी सब कुछ नई दुनिया में ट्रांसफर करना है। इनको देखो कितनी बहादुरी की। बाबा ने तो फट से दे दिया, सोचा नहीं, फुल पावर दे दी। बच्चों आदि का कुछ भी ख्याल नहीं किया। देने वाला ईश्वर है तो फिर हम किसी का रिस्पॉन्सिबल थोड़े ही रहेंगे। साकार रिवाइज मुरली 29 अगस्त 2005। यहाँ तो बाप ऐसे नहीं कहेंगे कि तुम फंड्स इकट्ठा करो, नहीं, यहाँ तो जो बीज उगोएंगे 21 जन्म के लिए उसका फल पाएंगे। साकार रिवाइज मुरली 16 अगस्त 2005। बोलो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां अपने ही तन मन धन से श्रीमत पर सेवा कर रामराज्य स्थापन कर रहे हैं। अपना पैसा भी सफल कर अपना कल्याण करो तो भारत का भी कल्याण होगा। तुम जानते हो हम श्रीमत पर फिर से अपनी राजधानी स्थापन करते हैं। साकार रिवाइज मुरली 26 मार्च 2006 और 28 मार्च 2006। जैसे बाप का पार्ट है सबका कल्याण करना, वैसे हमारा भी पार्ट है सबका कल्याणकारी बनना। बाबा ने कल्याणकारी बनाया है, यह भी जानते हो कि यह सब विनाश हो जाना है, तो क्यों नहीं बहुतों के कल्याणार्थ काम में लगा दो।
साकार रिवाइज मुरली 19 जून 2006। बाप कहते हैं, बच्चे तुम अपना सब कुछ एक्सचेंज करो। तुम्हारा कखपन हमारा, हमारा सब कुछ तुम्हारा। देह से जो कुछ है वो सब मेरे को दे दो। मैं तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों को पवित्र बना दूंगा और फिर राजाई पद भी दूंगा। तुम सिर्फ मेरी मत पर चलो। साकार रिवाइज मुरली 20 मई 2006। सारी दुनिया पर ग्रीस करना यह बाप का ही काम है। बाप समझाते हैं, ये तुम्हारा सब मिट्टी में मिल जाना है, इसलिए इसको सफल कर लो। तुम ये रूहानी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलते जाओ, जहाँ सब एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनेंगे। इनसे बहुत इनकम होती है। श्रीमत और समय का ज्ञान और उसका महत्व। वर्तमान समय क्या है, उस समय का जीवन में क्या महत्व है, उसको हम कैसे सदुपयोग करें। यदि हम समय को बर्बाद करते हैं तो उसका परिणाम क्या होगा। ये सब ज्ञान परमात्मा ने दिया है और उसको सफल करने के लिए श्रीमत दी है, जिससे हमारे समय को सफल करने की शक्ति आई है। इस पुरुषोत्तम संगम युग का एक एक क्षण कितना महान है, इसका आभास भी परमात्मा ने ही कराया है। तभी हमारा समय और श्वास सफल हो रहा है। ब्रह्मा बाबा ने अपना हर सेकंड कैसे सफल किया, इसलिए बाबा ने ब्रह्मा बाबा को फॉलो करने की श्रीमत दी है। अव्यक्त मुरली 24 जनवरी 70। ऐसे भी नहीं सोचना कि अभी समय पड़ा है पुरुषार्थ कर लेंगे, लेकिन समय के पहले समाप्ति करके और इस स्थिति का अनुभव प्राप्त करना है। अगर समय आने पर इस अव्यक्त स्थिति का अनुभव किया, समय समाप्त, तो अव्यक्त स्थिति का अनुभव भी समाप्त हो जाएगा। अव्यक्त मुरली 25 जनवरी 70। अगर समय के आधार पर ठहरे तो प्राप्ति कुछ भी नहीं होगी। समय के पहले बदलने से अपने किए का फल मिलेगा। जो करेगा वह पाएगा। समय प्रमाण किया तो वह हुई समय की कमाई। सारे कल्प की तकदीर बनने का समय अब है। अव्यक्त मुरली 15 दिसंबर 2004। समय और स्वयं दोनों की रफ्तार को देखो। फिर यह नहीं कहना कि हमको तो पता ही नहीं था, समय इतना तेज चला गया। कई बच्चे समझते हैं कि अभी थोड़ा ढीला पुरुषार्थ है तो अंत में तेज कर लेंगे, लेकिन बहुत काल का अभ्यास अंत में सहयोगी बनेगा। अव्यक्त मुरली 15 दिसंबर 2004। वर्तमान समय भी बहुत बड़ा खजाना है, क्योंकि वर्तमान समय में जो कुछ प्राप्त करना चाहो, जो वरदान लेना चाहो, जितना अपने को श्रेष्ठ बनाना चाहो, उतना बना सकते हैं। अब नहीं तो कब नहीं। अव्यक्त मुरली 18 जुलाई 72। समय की रफ्तार तेज है। जैसे समय किसके लिए भी रुकता नहीं, चलता ही रहता है, वैसे ही अपने आप से पूछो कि स्वयं भी कोई माया के रुकावट में रुकते तो नहीं है। साकार रिवाइज मुरली 13 नवंबर 2005। हम आत्मा है और बेहद के बाप के बच्चे हैं। ये कब भुला न देना। पहले पहले बाप का ही परिचय देना चाहिए। वह आत्माओं का बाप है, वही गीता का भगवान है। बाप तुम बच्चों को कहते हैं, तुम अपना वैल्यूएबल टाइम मत गवाओ, नॉलेज पात्र को ही देनी है। साकार रिवाइज मुरली 13 नवंबर 2005। अगर कोई कहे ये तुम्हारी कल्पना है तो एकदम छोड़ देना चाहिए। कल्पना समझने वाला कुछ भी समझेगा नहीं। बहुत प्यार और नम्रता से समझाकर रवाना कर देना चाहिए। साकार रिवाइज मुरली 28 नवंबर 2005। इसमें गफलत व टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसमें अंतर्मुखता बहुत चाहिए, इसलिए कछुए का भी मिसाल दिया जाता है। अव्यक्त मुरली 30 नवंबर 2005। समय की समीपता प्रमाण स्वयं को हद के बंधनों से मुक्त कर संपन्न और समान बनो। अव्यक्त मुरली 26 अक्टूबर 91। समय, संकल्प, ज्ञान, स्थूल तन, सर्व खजानों को अगर योग के प्रयोग की रीति से प्रयोग करो तो हर खजाना बढ़ता रहेगा।
प्रयोग की रीति अर्थात कम खर्च वाला नशीन। वैसे बाप दादा कम समय में प्राप्ति की अनुभूति ज्यादा कराता है। साकार रिवाइज मुरली 25 अगस्त 2005। दैवी कर्म भी चाहिए, कोई भी भ्रष्ट कर्म नहीं करना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना है। बाप पढ़ाने आया है वही पतित पावन है, तो ऐसे बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए। अव्यक्त मुरली 3 अक्टूबर 92। ये परमात्मा श्रीमत की पालना है। बिना श्रीमत अर्थात परमात्मा पालना के एक कदम भी नहीं उठा सकते। ऐसी पालना सिर्फ अभी ही प्राप्त है, सतयुग में भी नहीं मिलेगी। अव्यक्त मुरली 18 जनवरी 90। अपने को हर कदम में पद्मों की कमाई करने वाले पद्मा कदम भाग्यवान समझते हो। संगम युग बड़े से बड़ी कमाई के सीजन का युग है। जो समय के महत्व को जानते हैं वे स्वतः ही महान बनते हैं। स्वयं को भी जानना है और समय को भी जानना है। श्रीमत और सफल कर सफलता मूर्त बनना। श्रीमत और संग्रह वृत्ति अर्थात संग्रह का संस्कार। गायन है किसकी दबी रही धूल में, किसकी राजा खाए, किसकी चोर लूटे, किसकी आग जलाए। वर्तमान समय महाविनाश का है, जिसमें इन आंखों से जो भी देखते हैं वो सब खत्म हो जाने वाला है। हम अपने तन मन धन को, समय श्वास संकल्प सबको हम कैसे सफल करें, उसके लिए बाबा ने श्रीमत दी है। बाबा की श्रीमत पर सफल करने वाले ही इस जीवन में भी सफलता मूर्त बनते हैं और उसके फलस्वरूप बाबा से भविष्य 21 जन्म के लिए भी मिलेगा। संग्रह का संस्कार आत्मा को धन को सफल करने नहीं देता है, परंतु बाबा ने सृष्टि के विधि विधान का जो ज्ञान दिया है उसके अनुसार जैसे नदी का पानी बहता है तो एक तरफ जाता है तब ये दूसरी तरफ से आता है। यदि जाना बंद हो जाए तो पानी रुक जाता है और समयांतर में गंदा हो जाता है। इसलिए बाबा ने श्रीमत दी है, तुम अपना तन मन धन सब सफल करो। धन भी सफल करोगे तो आपे ही आवश्यकता अनुसार समय पर आपको अवश्य मिलेगा। साकार रिवाइज मुरली 27 अक्टूबर 2004। कोई जो कुछ करता है सो अपने लिए ही करता है। बाप भी कोई मेहर नहीं करते हैं। बाबा बच्चों को डायरेक्शन देते हैं उनके ही कल्याण अर्थ, यही उनकी मेहर है। बाप तो आए ही है मदद करने। अव्यक्त मुरली 31 दिसंबर 2000। समय प्रमाण इस नए वर्ष में सभी को विशेष लक्ष्य रखना है कि जो भी खजाने प्राप्त है, समय है, संकल्प है, गुण है, ज्ञान है, शक्तियां है, सबसे बड़ा खजाना संकल्प है। श्रेष्ठ संकल्प, शुद्ध संकल्प सभी प्राप्तियों का आधार है। इन सभी खजानों को हर रोज सफल करना है। खूब बांटो, दाता के बच्चे मास्टर दाता बनो। सफल करना अर्थात सफलता को प्राप्त करना। साकार रिवाइज मुरली 5 फरवरी 2005। भगवान को तुम्हारे पैसे की क्या दरकार रखी है। बाप तो जानते हैं इस पुरानी दुनिया में जो कुछ है सब भस्म हो जाएगा। बाबा क्या करेंगे। बाबा के पास तो पूरी से तालाब हो जाता है। बाप के डायरेक्शन पर चलो, हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलो। साकार रिवाइज मुरली 14 जुलाई 2005। तुम बच्चों को बाप श्रीमत देते हैं, मीठे बच्चे अपना सब कुछ धनी के नाम पर सफल कर लो। ये दुनिया ही खत्म होनी है, इसलिए धनी के नाम जितना हो सके सफल करो। धनी है शिव बाबा, जिनकी तकदीर में है वे खर्च करते रहते हैं, इनको फॉलो करो। साकार रिवाइज मुरली 30 जुलाई 2005। बच्चों को विचार सागर मंथन करना चाहिए कि कैसे सर्विस बढ़े। शुभ कार्य आपे ही करना है। बाबा तो दाता है, बाबा थोड़े ही किसको कहेंगे कि यह करो, इस कार्य में इतना लगाओ। अव्यक्त मुरली 15 नवंबर 2005। 70 वर्ष मना रहे हैं। बाप दादा सिर्फ एक शब्द चाहता है, एक शब्द है सफल करो और सफलता मूर्त बनो।
जो भी खजाने हैं, शक्तियां है, संकल्प है, बोध है, कर्म भी शक्ति है, समय भी खजाना है, सबको सफल करना है। चाहे स्थूल धन, चाहे अलौकिक खजाने, सबको सफल करना है। अव्यक्त मुरली 15 नवंबर 2005। संस्कार को भी सफल करो। आत्मा के जो आदि अनादि ओरिजिनल संस्कार है, उनको इमर्ज करो। उल्टे संस्कारों का संस्कार करो। साकार रिवाइज मुरली 21 नवंबर 2005। अभिभावक कहते हैं तुम कौड़ियों के पिछाड़ी टाइम वेस्ट मत करो। ये कहते हैं हम भी टाइम वेस्ट करते थे। हमको भी बाबा ने कहा अब तो तुम मेरा बनकर ये रूहानी धंधा करो। तो सब कुछ झट छोड़ दिया और इस रूहानी धंधे में लग गए। अव्यक्त मुरली 3 अप्रैल 91। व्यर्थ नहीं गवाया वह अलग बात है, लेकिन यह चेक करो कि सफल कितना किया। ज्ञान, गुण, शक्तियां, श्वास, समय, संकल्प बाप की देन है। प्रभु प्रसाद को अपना मानना यह अभिमान और अपमान करना है। अपने ईश्वरीय संस्कारों को भी सफल करो तो व्यर्थ संस्कार स्वतः ही चले जाएंगे। अव्यक्त मुरली 31 दिसंबर 92। अपोजिशन पोजीशन को दृढ़ बनाती है। अंतिम दिन तक तन से पत्र व्यवहार द्वारा सेवा की, मुख से महावाक्य उच्चारण किए। अंतिम दिवस भी समय, संकल्प, शरीर को सफल किया। अव्यक्त मुरली 31 दिसंबर 92। सदा सफलता का विशेष साधन है। हर सेकंड, हर श्वास, हर खजाने को सफल करना। सफल करना अर्थात वर्तमान के लिए सफलता और भविष्य के लिए जमा करना। अव्यक्त मुरली 31 दिसंबर 92। अभी जितना समय, श्वास, संकल्प, ज्ञान, गुण, शक्तियों को सफल करते हो, उतना ही उस रूप में ये सब सुखदायी रूप में प्राप्त होते हैं। अव्यक्त मुरली 31 दिसंबर 2005। इस नए वर्ष में जो भी खजाने हैं, ज्ञान का, शक्तियों का, गुणों का, श्रेष्ठ संकल्प का, सब एक तो सफल करो और दूसरा जमा करो। अव्यक्त मुरली 31 दिसंबर 93। सर्व खजानों को सफल करते जाओ तो सफलता आपे ही आपके आगे आएगी। सफल करना ही सफलता प्राप्त करना है। जितना सफल करेंगे उतना बढ़ता जाएगा। ब्राह्मण जीवन का सबसे बड़े से बड़ा खजाना है संतुष्टता। जहाँ संतुष्टता है वहाँ सब कुछ है। अव्यक्त मुरली 18 फरवरी 93। संगम युग का सेकंड गंवाना अर्थात पद्म गंवाना। इस वैल्यू को सदा सामने रखते हुए सफल करते जाओ। सफलता का आधार है व्यर्थ न गवाकर सफल करना। ऐसे नहीं कि व्यर्थ नहीं गवाया लेकिन सफल किया। मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क से सफल जरूर करना है। अव्यक्त मुरली 27 फरवरी 96। अगर स्वयं संतुष्ट हो तो खर्चा सफल हुआ। घबराओ नहीं। बाकी कोई सीजन का फल है, कोई हर समय का फल है। श्रीमत प्रमाण कार्य किया तो ये श्रीमत को मानना भी एक सफलता है। श्रीमत और लाइट माइट हाउस एवं सर्च लाइट स्थिति। श्रीमत और डबल लाइट स्थिति। बाबा हमको ज्ञान देते हैं और विश्व कल्याण की सेवा के लिए श्रीमत भी देते हैं और प्रेरणा भी देते हैं। अपनी स्थिति द्वारा सेवा के लिए दो बातें विशेष बोलते हैं। बच्चे, लाइट हाउस माइट हाउस सर्च लाइट बनो। सर्च लाइट माइट हाउस लाइट हाउस स्थिति क्या है, उसका बाबा ने ज्ञान भी दिया है और हमारी ये स्थिति कैसे बने, उसके लिए बाबा अनेक प्रकार की युक्तियां बताते हैं। साकार रिवाइज मुरली 29 सितंबर 2004। तुमको लाइट हाउस भी कहा जाता है। बाप को भी लाइट हाउस कहा जाता है। बाप को कहते हैं हमको लिबरेट करो, सैल्वेज करो, तो बाप कहते हैं इस याद की यात्रा से तुम पार हो जाएंगे। साकार रिवाइज मुरली 29 सितंबर 2004।
तुम जब यहाँ बैठते हो तो रचता और रचना के आदि मध्य अंत का सुदर्शन चक्र फिराना चाहिए। तुम लाइट हाउस हो ना। लाइट हाउस बनने से तुम अपना भी कल्याण करते हो और दूसरों को भी रास्ता बताते हो। वास्तव में सच्ची सेवा यह है, सभी का बेड़ा पार करना है। अव्यक्त मुरली 2 जुलाई 70। अभी सर्च लाइट हाउस बनना है। सर्च लाइट वे बन सकेंगे जो स्वयं को सर्च कर सकते हैं। जितना स्वयं को सर्च कर सकेंगे उतना ही सर्च लाइट बनेंगे। इसके लिए विल पावर चाहिए। अव्यक्त मुरली 24 जनवरी 70। बाप को याद करने से ज्ञान आप ही इमर्ज हो जाता है। जो बाप को याद करता है उनको हर कार्य में बाप की मदद मिल ही जाती है। अगर नॉलेज से लाइट माइट नहीं तो वह नॉलेज ही किस काम की। ईश्वरीय नॉलेज क्या बनाएगी? ईश्वरीय स्थिति। अव्यक्त मुरली 15 सितंबर 74। जैसे कि आईने में देखते हो तो स्पष्ट रूप दिखाई देता है, वैसे ही नॉलेज रूपी दर्पण में अपना यह स्पष्ट रूप दिखाई दे और अनुभव हो। चलते फिरते और बात करते ऐसे महसूस हो कि मैं लाइट रूप हूँ, मैं फरिश्ता चल रहा हूँ और मैं फरिश्ता बात कर रहा हूँ। तो ही आप लोगों की स्मृति और स्थिति का प्रभाव और उन पर पड़ेगा। अव्यक्त मुरली 18 जून 74। लाइट और माइट देने वाले दाता हाउस तब बन सकेंगे जब उनके अपने पास इतना स्टॉक जमा हो। अगर स्वयं सदा लाइट स्वरूप नहीं बन सकते, वो लाइट स्वरूप में सदा स्थित नहीं हो सकते, तो वह अन्य आत्माओं को लाइट हाउस बन लाइट नहीं दे सकते। सर्वशक्तियों को यूज नहीं कर सकते, तो वे लाइट हाउस बन अन्य आत्माओं को सर्वशक्तियों का दान कैसे कर सकते हैं? साकार रिवाइज मुरली 3 जून 2005। इस समय तुम चैतन्य लाइट हाउस हो। तुम्हारी एक आंख में मुक्ति धाम और दूसरी आंख में जीवन मुक्ति धाम है। तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम ज्ञानवान होकर सबको रास्ता दिखाते हो। ये तुम्हारा मोस्ट वैल्यूएबल टाइम है। सबको रास्ता बताना तुम्हारा फर्ज है। अव्यक्त मुरली 27 सितंबर 75। लाइट और माइट हाउस दोनों में अंतर है। बेहद के त्यागी, बेहद के निरंतर सेवाधारी, सदैव बेहद की वैराग्य वृत्ति वाले, इन तीनों स्टेजेस से पार करने वाले ही लाइट हाउस और माइट हाउस बन सकते हैं। अव्यक्त मुरली 30 नवंबर 2005। मेहनत से मुक्त होने का सहज साधन है दिल से बाप के अति स्नेही बन जाना। आप सबका वायदा क्या है? एक बाप दूसरा न कोई। एक बाप में संसार है, एक बाप से सर्व संबंध है, एक बाप से सर्व प्राप्तियां है। परिवार में भी एक दो में आत्मिक स्नेह नहीं, आत्मिक स्नेह। अव्यक्त मुरली 23 दिसंबर 93। ये बेहद का खेल है, इसको कहते हैं ड्रामा, और इस ड्रामा के आप सभी हीरो एक्टर हो। डबल लाइट का अर्थ ही है सब कुछ बाप हवाले करना। तन मन धन सब तेरा। तो कितने लकी हो जो परमात्मा प्यार के पात्र बन गए। अव्यक्त मुरली 28 मार्च 2006। जैसे लाइट हाउस माइट हाउस, ऐसे आप सेकंड में लाइट हाउस बन चारों ओर लाइट फैला सकते हो। तीसरे नेत्र द्वारा चारों ओर वरदाता विधाता बन नजर से निहार कर सकते हो। तीसरा नेत्र इतना क्लीन और क्लियर है। कमजोरी है मैं और मेरा। एक होमवर्क, 2 मैं समाप्त कर 1 मैं रखनी है। दूसरा होमवर्क, क्रोध को छोड़ना है। साकार रिवाइज मुरली 23 जनवरी 2006। तुम बच्चों को ज्ञान रत्नों से झोली भरनी चाहिए। कोई भी प्रकार का संशय नहीं आना चाहिए। बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर चलना चाहिए। तुम जैसे लाइट हाउस हो, अभी तुम बच्चों को और सबको रास्ता बताना है। अव्यक्त मुरली 5 दिसंबर 89। अगर श्रीमत पर है तो बाप के हवाले है।
सच्ची दिल से बाप के हवाले सब कुछ कर दिया तो उसकी निशानी वे सदा डबल लाइफ होंगे, कोई बोझ नहीं होगा। तन मन धन सब ट्रांसफर कर दो। अव्यक्त मुरली 14 दिसंबर 94। आंध्र प्रदेश कोई ऐसी इन्वेंशन करो जो थोड़े समय में आत्माएं अनुभूति की प्राप्तियां ज्यादा अनुभव करे। लाइट हाउस माइट हाउस बन ऐसा प्रकाश फैलाओ तो सबको दिखाई दे कि मैं आत्मा हूँ और बाप आ चुका है। श्रीमत और विश्व बंधुत्व अर्थात ईश्वरीय परिवार। साकार रिवाइज मुरली 9 मई 2006। ये बेहद के बाप की फैमिली है। तुम ईश्वरीय फैमिली गुप्त दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हो। यह है रूहानी प्रवृत्ति मार्ग। सतयुग में ईश्वरीय फैमिली नहीं कहेंगे, वहां दैवी फैमिली हो जाती है। ऐसे ऐसे अपने से बातें करते विचार सागर मंथन करना चाहिए। साकार रिवाइज मुरली 9 मई 2006। तुम्हें सवेरे सवेरे उठकर ऐसे ऐसे ख्याल करने चाहिए, फिर देखो तुमको कितनी खुशी रहती है। जो भी श्रीमत मिलती है उस पर चलने से तुमको बहुत खुशी होगी। ईश्वरीय फैमिली की याद आएगी तो आसुरी फैमिली से दिल हट जाएगी। श्रीमत और आत्मिक स्नेह। श्रीमत और अपकारी पर उपकार। विश्व बंधुत्व की भावना भारतीय सभ्यता का प्राण है। इस भावना का आधार क्या है, यह अभी बाप ने बताया है, और ऐसी स्थिति धारण करने के लिए अनेकानेक प्रकार से श्रीमत दी है। बाबा ने ज्ञान दिया है, आत्माएं सभी आपस में भाई भाई है। सबका बाप एक परमपिता परमात्मा है। अंतर्निहित ये भावना ही भक्ति मार्ग में भी काम करती है। विश्व इतिहास को देखें तो भारत ही एक ऐसा देश है जिसने कभी किसी पर चढ़ाई नहीं की है। ये संस्कार कहाँ से आया ये अभी पता पड़ा है। बाबा ने हमारे अंदर जो भाई भाई का संस्कार भरा, वही हमको ऐसा करने के लिए सारे कल्प प्रेरता रहता है। इस स्थिति के लिए बाबा की श्रीमत है। अव्यक्त मुरली 16 फरवरी 86। इस गोल्डन जुबली से क्या श्रेष्ठ गोल्डन संकल्प किया। हर सेकंड गोल्डन हो, हर संकल्प गोल्डन हो। सदा हर आत्मा के प्रति स्नेह के खुशी के सुनहरे पुष्पों की वर्षा करते रहो। चाहे दुश्मन भी हो, लेकिन स्नेह की वर्षा दुश्मन को भी दोस्त बना देगी। अव्यक्त मुरली 9 सितंबर 75। जैसे द्वापर में आप सबने बाप की ग्लानि की, लेकिन बाप ने ग्लानि भी गायन समझकर स्वीकार की और ग्लानि के रिटर्न में भक्ति का फल ज्ञान दिया, न कि करुणा। ऐसे श्रेष्ठ तकदीरवान बच्चे बाप समान हर आत्मा को अपने से भी आगे बढ़ाने की शुभ भावना रखते हुए विश्व कल्याणकारी बनेंगे। अव्यक्त मुरली 9 दिसंबर 75। जब अपकारियों पर भी उपकार करना है तो संगठन में भी एक दूसरे के प्रति रहम की भावना रहे। अभी रहम की भावना कम रहती है क्योंकि आत्मिक स्थिति का अभ्यास कम है। अव्यक्त मुरली 24 दिसंबर 72। देह की दृष्टि के बजाय देही की दृष्टि परिवर्तन करना। व्यक्त संपर्क को अव्यक्त अलौकिक संपर्क में परिवर्तन करना। इसी में ही कमी होने से संपूर्ण स्टेज को नहीं पा सकते। कोई अपने संस्कार व स्वभाव के रूप में आपके सामने परीक्षा के रूप में आए, लेकिन आप सेकंड में अपने श्रेष्ठ संस्कार 21 स्मृति से ऐसी आत्मा के प्रति भी रहम दिल के संस्कार व स्वभाव धारण कर सकते हो। अव्यक्त मुरली 12 मार्च 72। ब्राह्मण कथा व ज्ञान सुनाकर स्थापना तो बहुत जल्दी कर लेते हो, लेकिन विनाश और पालना का जो कर्तव्य है उसमें और अटेंशन चाहिए। पालना करने के समय कल्याणकारी भावना व वृत्ति रखकर कोई भी आत्मा की पालना करो तो कैसी भी अपकारी आत्मा पर अपनी पालना से उसको उपकारी बना सकते हो। अव्यक्त मुरली 19 जुलाई 72। अपकारी पर उपकार करने वाले का गायन है। उपकारी पर उपकार करना यह बड़ी बात नहीं है। आपको गिराने की कोशिश करे, फिर भी आपको उसके प्रति सदा शुभ चिंतक का अडोल भाव हो, बात पर भाव न बदले।
अव्यक्त मुरली 29 अगस्त 71। संस्कारों की समानता वाली सखी और ग्लानि करने वाली दोनों के लिए अंदर स्नेह और सहयोग में अंतर न हो, इसको कहा जाता है अपकारी पर उपकार की दृष्टि अथवा विश्व कल्याणकारी बनना। अव्यक्त मुरली 9 दिसंबर 75। हमारी गलती कोई दूसरा फैलाएगा तो बुरा लगेगा, इसी प्रकार दूसरे की गलती को भी अपनी गलती समझ फैलाना नहीं चाहिए। व्यर्थ संकल्प नहीं चलानी चाहिए, बल्कि उनको भी समा देना चाहिए, इतना एक दो में भेद हो। साकार रिवाइज मुरली 2 जुलाई 2004। गायन है निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सो। बेहद का बाप कहते हैं हमारी निंदा तुम बच्चों ने सबसे जास्ती की है, सबसे नजदीक वाले मित्र भी तुम बच्चे ही बनते हो, अपकारी भी तुम बच्चे बनते हो, बाप उपकार भी तुम पर ही करते हैं। ये ड्रामा कैसा बना हुआ है, ये विचार सागर मंथन करने की बात है। साकार रिवाइज मुरली 5 अगस्त 71। गाली तो खानी ही है, यह भी खाते हैं ना। गाली देने वालों पर कोई पाप नहीं है, उनकी पहचानते नहीं है, यह है ही तमो प्रधान दुनिया। साकार रिवाइज मुरली 8 सितंबर 2005। उस परमात्मा को कण कण में कह दिया है, यह भी है ड्रामा। जो बात पास्ट हो जाती है उसको कहा जाता है ड्रामा। बाप की सर्विस में जरा भी धोखा नहीं देना है, सबको पैगाम पहुंचाना ही है। साकार रिवाइज मुरली 8 सितंबर 2005। माया के तूफान बहुत आएंगे, परंतु बाप की ईश्वरीय सर्विस में धोखा नहीं देना है। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारिया तो सारी दुनिया के मित्र हो, क्योंकि तुम बाप के मददगार हो। अव्यक्त मुरली 21 अक्टूबर 2005। जो भी संबंध संपर्क में आए वह अनुभव करे कि यह मेरा है, सब अपने हैं और मैं सबका हूँ। राज्य का अर्थ यह नहीं कि तख्त पर बैठे, राजधानी में रॉयल फैमिली में भी राज्य अधिकार है राज्य का। अव्यक्त मुरली 31 दिसंबर 87। जैसे बाप को याद करते ही खुशी में नाचते हैं, वैसे हर एक ब्राह्मण आत्मा को हर ब्राह्मण याद करते रूहानी खुशी का अनुभव करे, इसको कहते हैं बाप समान बनना। अव्यक्त मुरली 4 मार्च 86। वास्तव में सभी धर्म की आत्माओं को एक परिवार में लाना, यह है आप ब्राह्मणों का वास्तविक कार्य। अव्यक्त मुरली 15 नवंबर 2005। बाप को हर एक बच्चे से प्यार क्यों है? क्योंकि बाप जानते हैं कि मेरे को पहचान मेरे बने हैं। सभी समझते हो कि बाप के स्नेह से अपना बना लिया। बाप का स्नेह चुंबक है, दिल का स्नेह इस ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। इतना ही स्नेह आप ब्राह्मणों में है। जो दिल से बाप के स्नेही होंगे वे सर्व के स्नेही अवश्य होंगे। अव्यक्त मुरली 15 नवंबर 2005। दिल का स्नेह बहुत सहज विधि है संपन्न और संपूर्ण बनने की, कितना भी ज्ञानी हो। स्नेह ज्ञान सहित है तो स्नेही सदा स्नेह में लवलीन रहते हैं, उनको याद की मेहनत नहीं करनी पड़ती। सिर्फ ज्ञानी है, स्नेह नहीं है तो मेहनत करनी पड़ती है। ज्ञान है बीज, लेकिन पानी है स्नेह। अगर बीज को स्नेह का पानी नहीं मिलता तो फल नहीं निकलता है। अव्यक्त मुरली 15 नवंबर 2005। अगर ज्ञान बिना स्नेह के है तो ज्ञान में प्रश्न उठते हैं। ज्ञान सागर के तले में अनुभव के मोती अनुभव करो, लवलीन रहो। साकार रिवाइज मुरली 5 दिसंबर 2005। बाप कहते हैं मैं आत्माओं से बात करता हूँ। सब आत्माएं हैं, जाति पाति का कोई भेद नहीं रहना चाहिए। अपने को आत्मा समझो। सभी आत्माओं का बाप तो एक ही है, देखना भी आत्मा को है। सभी आत्माओं का स्वधर्म शांत है। अव्यक्त मुरली 10 अप्रैल 91। न दुख दो और न दुख लो, तभी पुण्यात्मा बनेंगे, तपस्वी बनेंगे। ग्लानि करने वाले को भी गले से लगाओ,
तब कहेंगे पुण्यात्मा, लेकिन मन से, बाहर से नहीं। अव्यक्त मुरली 13 फरवरी 91। अकल्याण करने वाले के ऊपर भी कल्याण की भावना, कल्याण की दृष्टि, वृत्ति, कृति, इसको कहा जाता है कल्याणकारी आत्मा। अभी शिक्षा देने का समय चला गया। अभी स्नेह दो, सम्मान दो, क्षमा करो, शुभ भावना रखो, शुभ कामना रखो, यही शिक्षा देने की विधि है। अभी वह विधि पुरानी हो गई। अव्यक्त मुरली 18 जनवरी 91। सभी बच्चों को नथिंग न्यू का पाठ हर परिस्थिति में सदा स्मृति में रहे। ब्राह्मण जीवन में हर कदम में कल्याण है, घबराने की बात नहीं है। आपका कर्तव्य है अपनी शांति की शक्ति से अशांत आत्माओं को शांति की किरणें देना। आपके अपने भाई बहनें हैं तो अपने ईश्वरीय परिवार के संबंध से सहयोगी बनो। इसलिए और विशेष समय निकालकर शांति का सहयोग दो। यह है आप ब्राह्मण आत्माओं का कर्तव्य। अव्यक्त मुरली 13 दिसंबर 90। आतंकवादियों को भी शांति का दान देने वाले हो। कोई भी आए शांति लेकर जाए, खाली हाथ नहीं जाए। चाहे ज्ञान नहीं दो, लेकिन शांति के वाइब्रेशन भी शांत कर देते हैं। अव्यक्त मुरली 10 दिसंबर 92। आप सारे विश्व की आत्माओं के पूर्वज हो या सिर्फ ब्राह्मण आत्माओं के पूर्वज हो? जो जड़ व तना होता है वह सारे वृक्ष के लिए होता है, तो कितनी सेवा करनी है। हर एक एक पत्ते को पानी देना है, अर्थात सर्व आत्माओं की पालना करनी है। अव्यक्त मुरली 10 दिसंबर 92। सर्वात्माओं के पूर्वज है, इस स्मृति को प्रैक्टिकल लाइफ में अनुभव करना है और कराना है। सर्वात्माओं की पालना करनी है। अलौकिक पालना का स्वरूप है स्वयं में बाप द्वारा प्राप्त हुई सर्व शक्तियां अन्य आत्माओं में भी भरना। अव्यक्त मुरली 9 दिसंबर 93। कोई आपका कल्याण करे और कोई आपका अकल्याण करे तो दोनों समान लगेगा या थोड़ा फर्क होगा? अपकारी पर भी उपकार, यही ज्ञानीतु आत्मा का कर्तव्य है। ज्ञानीतु आत्मा का अर्थ ही है सर्व के प्रति कल्याण की भावना। अकल्याण संकल्प मात्र भी नहीं हो। अव्यक्त मुरली 14 मार्च 2006। बाप दादा देख रहे हैं आपके ही अनेक भाई बहनें, ब्राह्मण नहीं अज्ञानी आत्माएं, अपनी जीवन से हिम्मत हार चुकी है। विश्व की आत्माओं के इष्ट देव आत्माएं रहम दिल बन अपनी शुभ भावना, रहम की भावना, आत्मिक भावना द्वारा उन्हों की भावना पूर्ण करो। अव्यक्त मुरली 25 फरवरी 2006। सब पुकार रहे हैं दुखियों पर कुछ रहम करो। आपकी वंशावली है तो आपको रहम नहीं आता। अभी अपने पुरुषार्थ में ज्यादा समय नहीं लगाओ, देने में लगाओ तो देना लेना हो जाएगा। साकार रिवाइज मुरली 26 और 28 मार्च 2006। हमको जो नॉलेज मिली है, जिससे बेहद की खुशी का पारा चढ़ा है, वो औरों को भी अनुभव कराए। ड्रामानुसार यह भी पुरुषार्थ चलता रहता है। ये चक्र तुम्हारी बुद्धि में सदैव फिरते रहना चाहिए, जिससे सदैव खुशी में रहो। औरों को समझाने का भी नशा रहे। हम बाप से नॉलेज ले रहे हैं। तुम्हारे और भाई बहनें जो नहीं जानते हैं, उनको भी रास्ता बताना तुम्हारा धर्म है। अव्यक्त मुरली 10 दिसंबर 92। वर्तमान समय अशांत आत्माओं को शांति देना, यही सभी का विशेष कार्य है। इससे स्व की स्थिति भी स्वतः शक्तिशाली हो जाएगी। चाहे अन्य धर्म की आत्माएं हो, लेकिन है तो अपनी वंशावली, इसलिए अटेंशन प्लीज। अव्यक्त मुरली 17 मार्च 91।
संगम युग में ही वरदाता वरदानों से झोली भरते हैं। वरदानों का खजाना ऐसा है जो जितना औरों को देंगे उतना आप में भरता जाएगा। देने की विधि है, ये सब अपना ही परिवार है, सब पर बाप समान रहम करना है। अव्यक्त मुरली 18 जनवरी 91। सभी बच्चों को नथिंग न्यू का पाठ हर परिस्थिति में सदा स्मृति में रहे। ब्राह्मण जीवन में हर कदम में कल्याण है, घबराने की बात नहीं है। आपका कर्तव्य है अपनी शांति की शक्ति से अशांत आत्माओं को शांति की किरणें देना। आपके अपने भाई बहनें हैं तो अपने ईश्वरीय परिवार के संबंध से सहयोगी बनो, इसलिए और विशेष समय निकालकर शांति का सहयोग दो। ये है आप ब्राह्मण आत्माओं का कर्तव्य। अव्यक्त मुरली 3 फरवरी 88। ब्राह्मण परिवार के प्रति सदा शुभ भावना शुभ कामना क्यों नहीं रहती? इसका कारण है, जैसे बाप के प्रति दिल का स्नेह, जिगर का स्नेह है, अटूट है, ऐसे ही ब्राह्मण परिवार के प्रति सदा ही ऐसा दिल का स्नेह हो। बाप और बच्चों के स्नेह का बैलेंस रहे, यही ब्रह्मा बाप की दूसरी शुभ आशा है। श्रीमत और परस्पर एक मत। बाबा भी श्रीमत देकर एक धर्म, एक राज्य, एक मत, एक भाषा की स्थापना करता है। इसलिए स्थापना के लिए सहयोगी बच्चों को श्रीमत देते हैं कि तुमको अभी ही एक मत होकर रहना है, तब तुम ऐसे अटल अखंड राज्य की स्थापना कर सकेंगे। अगर आपस में एक मत नहीं रहते, लून पानी होते, तो वे ईश्वरीय सेवा में विघ्नरूप बनते हैं, बाप का नाम बदनाम करते हैं। साकार रिवाइज मुरली 26 अक्टूबर 2005। एक तरफ ये सर्विस है और दूसरी बात गीता की। इन बातों को मिलकर उठाओ। यहाँ तुम बच्चों का आपस में कोई मतभेद नहीं रहना चाहिए। श्रीमत और संगठन। श्रीमत और संगठन की सफलता। श्रीमत और परस्पर व्यवहार। बाबा ने कहा है हम सन्यासी नहीं हैं, अर्थात ये निवृत्ति मार्ग नहीं है, यह है प्रवृत्ति मार्ग, ईश्वरीय परिवार। इस संगठन में सदा सफलता हो, परस्पर प्रेम हो, उसके लिए परस्पर प्यार हो, बालक सो मालिक की स्थिति हो, निस्वार्थ भाव हो, तब ही सफलता होगी और ये जीवन सुखमय होगा। बाबा ने व्यक्तिगत सफलता और संगठन दोनों की सफलता के लिए श्रीमत दी है। बाबा ने व्यक्तिगत जीवन की सफलता के लिए कहा है, संगठन में रहते भी अपने को अकेला समझो, अर्थात जब चाहे तब संगठन में होते भी देह से न्यारा हो, आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाए। साथ ही अकेले होते भी सदा याद रखो कि हमको सारा संसार देख रहा है, हम अकेले नहीं हैं। सदा ऐसे समझकर हर कर्म करो तो विकर्म नहीं होगा। बाबा हमारे साथ है, ये स्मृति रहेगी तो कब अपने को अकेला अनुभव नहीं करेंगे। संगठन में रहने और संगठन की सफलता के लिए बाबा ने श्रीमत दी है। संगठन में सदा बालक और मालिक बनकर रहो। राय देने के समय मालिक बनकर राय दो और फाइनल होने पर उसे बालक बनकर स्वीकार करो। कभी भी किसकी बात को सीधा नहीं काटो, पहले उसे स्वीकार करके फिर आवश्यक हो तो समझाओ, तो वो मानेगा भी और आपको मान सम्मान भी देगा। साकार रिवाइज मुरली 24 नवंबर 2005। मैं तुमको फरमान करता हूँ, मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कटेंगे। तुम्हारी आपस में कोई खिटखिट नहीं होनी चाहिए। तुम बच्चों को आपस में बैठकर राय करनी चाहिए। अव्यक्त मुरली 15 नवंबर 2005। बाप ने पहले भी कहा था कि सिर्फ बाप से सर्टिफिकेट नहीं लेना है, लेकिन ब्राह्मण परिवार से भी लेना है, क्योंकि बाप इस समय धर्म और राज्य दोनों साथ साथ स्थापन कर रहे हैं। स्वमान में रहना और सम्मान देना, ये दोनों जरूरी है। आधा कल्प राज्याधिकारी का सम्मान मिलता है,
और आधा कल्प भक्ति में भक्तों द्वारा सम्मान मिलता है, लेकिन सारे कल्प का आधार है इस एक जन्म में सम्मान देना और सम्मान लेना। अव्यक्त मुरली 15 नवंबर 2005। जैसे बाप का सभी से स्नेह है, ऐसे ही बच्चों का भी सर्व से स्नेह, सर्व के स्नेही। कब एक दूसरे की कमजोरी को देखो नहीं, विशेषता ही देखो। अव्यक्त मुरली 22 फरवरी 87। सब बातों का सार है निस्वार्थ निर्विकल्प स्थिति से सेवा करना सफलता का आधार है। अगर निस्वार्थ निर्विकल्प भाव से निर्णय करेंगे तो कभी किसी को कुछ व्यर्थ संकल्प नहीं आएगा, क्योंकि सेवा के बिना भी रह नहीं सकते, याद के बिना भी रह नहीं सकते। अव्यक्त मुरली 15 दिसंबर 2005। शिक्षा नहीं दो, स्नेह भरा सहयोग दो। न्यारा नहीं बनो, किनारा नहीं करो, सहारा बनो, क्योंकि आपका यादगार विजय माला है। संदेश देने का कार्य तो बहुत किया, कर रहे हैं, करते रहेंगे, लेकिन अब संदेश वाहकों के सहयोग और स्नेह की रूपरेखा स्टेज पर लाओ। महादानी बनो, अपने गुणों का सहयोगी बनो, अपने गुणों की शक्ति से उन्हों की कमजोरी दूर करो। अव्यक्त मुरली 15 दिसंबर 2005। आपका टाइटल ही है मास्टर सर्वशक्तिवान, तो सर्वशक्तिवान का कर्तव्य क्या है? शक्ति की लेन देन करना। बाप द्वारा मिले हुए गुणों की आपस में लेन देन करो, यही सहयोग की गिफ्ट 1-2 में दो। कल्याण की वृत्ति द्वारा, कल्याण के वायुमंडल द्वारा गुणों की गिफ्ट दो, शक्तियों की गिफ्ट दो। अव्यक्त मुरली 15 दिसंबर 2005। सदा यह प्रभु प्यार के पात्र है। कोटों में कोई आत्मा है, विशेष आत्मा है, विजयी बनने वाली आत्मा है, ये दृष्टि रखो। कमजोरी देखते हुए भी नहीं देखो, उमंग दो, सहयोग दो। अभी उन्हों का इंतजार समाप्त करो और प्रत्यक्ष होने का इंतजाम करो। अव्यक्त मुरली 17 मार्च 91। जब आप तपस्वी संपन्न संपूर्ण स्थिति से विश्व परिवर्तन का संकल्प करेंगे तो ये प्रकृति भी संपूर्ण हलचल की डांस करेगी। संगठित रूप से सबका एक संकल्प उत्पन्न हो। अव्यक्त मुरली 24 सितंबर 92। अकेला रहकर निर्विघ्न रहना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़े संगठन में भी हो और निर्विघ्न भी हो, फॉलो फादर करने वाले हो। अव्यक्त मुरली 31 मार्च 88। सेवा में संगठित रूप में सदा संतुष्ट रहने से 3 प्रकार की सेवा होती है। एक अपनी संतुष्टता अर्थात स्व की सेवा, दूसरी संगठन में संतुष्टता अर्थात परिवार की सेवा, और तीसरी विश्व की आत्माओं की सेवा। तीनों निर्विघ्न रहे तब कहेंगे सेवा की नंबर 1 सफलता। अव्यक्त मुरली 7 मार्च 95। जो सहयोगी होते हैं, सहयोग देते हैं, उनको सहयोग मिलता भी बहुत है। इच्छा न होते हुए भी चारों ओर से सहयोग देने वाले को सहयोग मिलता है, करके देखना। अव्यक्त मुरली 7 मार्च 95। यूनिटी का अर्थ ही है बेहद की वृत्ति, बेहद की दृष्टि। अगर बेहद की दृष्टि और वृत्ति नहीं है तो यूनिटी नहीं हो सकती है। वृत्ति से वायुमंडल बनेगा और वायुमंडल बनेगा तो प्रैक्टिकल में भी होगा। हिम्मत बच्चों की और मदद बाप की है ही है, ये वरदान है। अव्यक्त मुरली 7 मार्च 95। जैसे खुशी से अपने विचार देते हो, ऐसे दूसरे के विचार भी खुशी से लो। दूसरे की राय को, दूसरे की बात को भी इतना ही रिगार्ड दो जितना अपनी बात को रिगार्ड देते हो। दूसरों के विचारों को भी अपनी विचारों के माफिक सोचना समझना, यह है दूसरे के विचारों को रिगार्ड देना। अव्यक्त मुरली 31 दिसंबर 94। मालिक बनकर प्लान दो और जब मेजॉरिटी का फाइनल करे तो बालक बन जाना।
तो बालक और मालिक किनारा नहीं करो। प्लान दो, लेकिन बालक भी बनो, मालिक भी बनो। अव्यक्त मुरली 23 फरवरी 97। कोई भी कार्य करो संगठित होकर करो, जिससे एक भी ये नहीं कहे कि हमने कार्य नहीं किया। सबको खुशी होनी चाहिए कि हम प्रोग्राम कर रहे हैं, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा। सबको सेवा में सहयोग की अंगुली देनी ही है। जहाँ संगठन की शक्ति है, वहाँ विजय है। ओम शांति।